सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बरवाड़ा में हूं भाई, और बरवाड़ा में फिर से एक साल बाद वही इंटरव्यू जहां से छोड़ के गया था, आज वहीं से दोबारा शुरुआत कर रहा हूं मैं। हमारे साथ हैं फरसा कांड से पीड़ित हमारे हर्ष मोहन भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। सर जी राम राम। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? कृपा है भगवान की, आप लोगों की दुआएं हैं। कोरोना से बच रहे हैं जी? हाँ, कोरोना से पूरी तरह। अच्छा सर, आज 13 तारीख हो चुकी है। पिछले साल की 13 अक्टूबर 2019 को आपने पार्टी से, राजनीति से अलविदा कहा था एक साल के लिए। आज वो एक साल पूरा हो गया। अब क्या कुछ आगे का प्रोग्राम है सर? आगे के प्रोग्राम के बारे में अभी सभी लोगों से तय करेंगे, विचार विमर्श करेंगे जी। और उनके विचार जानेंगे जो मित्र प्यारे हैं। हम्म। और उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात यदि उन्होंने कहा कि आपको राजनीति करनी है जी, तो हम निसंकोच राजनीति करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परहेज राजनीति से हमें अब पहले भी नहीं था, अब भी नहीं जी। है। मेरे पास एक जो छोटी सी अपडेट आई है वो सच्चाई है कि अफवाह है कि दीपेंद्र हुड्डा जी से आपकी मुलाकात हुई है? ऐसा है, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जी को तो बात छोड़ो, विभिन्न दलों के लोगों से मेरी पहले भी मुलाकात होती रहती थी और अब भी होती रहती है। दीपेंद्र हुड्डा जी का जहाँ तक सवाल है जी, जो हुड्डा गोत्र है, जी, हुड्डा गोत्र सहित 4 गोत्र कुंडू, डबास और दहिया, ये दधीची ऋषि की संतान है। तो हुड्डा हमारा पारिवारिक गोत्र है दधीची ऋषि का, जी। तो उनसे तो मेरे पारिवारिक संबंध हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो राजनीतिक मुलाकात हुई है या नहीं हुई है? नहीं, राजनीति में अब नहीं, मैं हुई नहीं तो राजनीतिक मुलाकात क्यों करूंगा? घरेलू मुलाकात है। खबर ये चली हुई है कहीं ना कहीं भाई आपकी दीपेंद्र जी से मुलाकात हुई है, और 13 तारीख तक तो आप कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आने वाले 2-4 दिन में कोई विशेष मुलाकात है आपकी उनके साथ? नहीं, मेरी मुलाकात हो चुकी है, होती रहती है। और इनेलो पार्टी के भी लोग, अलग अलग विभिन्न दलों के लोग यहाँ भी आए हैं और यहाँ आते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। क्योंकि ये मेरी ट्रस्ट है, ये सामाजिक है और इसमें हर कोई आ सकता है। और कोई भी सम्मानित व्यक्ति यहाँ आता है तो उसका हम मान सम्मान पगड़ी पहनाकर करते ही हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चुना हुआ प्रतिनिधि कोई आ जाए तो यहाँ हम मान सम्मान करते हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई है और होती रहेगी पारिवारिक के नाते। ओके, तो अभी जो लास्ट साल जो घटना घटी उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन पर्सनली मनोहर लाल खट्टर जी के साथ अभी आपके कितने व्यवहारिक मित्रता के संबंध हैं या खटास है सर? सीधी सी बात है। ऐसा साल भर से मेरा उनसे कोई मीटिंग नहीं हुई। अच्छा। ना फ़ोन पर कोई वार्तालाप हुई, ना वो कभी फ़ोन पर वार्तालाप वो करते हैं, ना मैं कभी करता हूँ। ये पहले भी नहीं था फ़ोन पर तो वार्तालाप, व्यक्तिगत भेंट होती थी मैं जब सदस्य था जी, हरियाणा कर्मचारी। लेकिन इस साल भर में हुआ कुछ? नहीं, साल नहीं, 1.25 साल, हाँ साल से कोई भेंट नहीं है, ना कोई वार्तालाप। कहीं से कोई मैसेज भी नहीं आया ना, कि खट्टर साहब मिलना चाहते हैं आपसे ना। या आप चाहते हो उनसे मिलना? नहीं, मैं इतना बड़ा, कभी कोशिश नहीं की? मैं इतना बड़ा हूँ ही नहीं कि वो मेरे से मिलना चाहिए। मेरे से क्यों मिलना चाहिए? पर्सनली आपने उनसे मुलाकात करी हो कभी? कोशिश की हो? ना। तो मन में खटास है कहीं ना कहीं? ना, मेरे कोई खटास नहीं, मुझे कोई ना तकलीफ ना दुख। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जी। किस लिए खटास होनी, मेरे को बताओ आप। खटास का कारण ये भी तो ना सर, 1 साल हो गया आपने राजनीति को अलविदा कर दिया, एक उसी मुद्दे के कारण तो हुआ ही। जब मैं राजनीति में नहीं तो राजनीतिक लोगों से किससे खटास? किसी से, किसी पार्टी वाले से नहीं मेरी तो। सर इलेक्शन के टाइम पे तो प्रोग्राम किए हैं आपने वो मेरी सुनो, उस प्रोग्राम में आप मेरे इंटरव्यू लेकर गए थे जी। और आपने बार बार खोद कर ये पूछने का प्रयास भी किया था खूब कि भी आप टिकट के दावेदार हो। तो मैंने क्या कहा था कि मैं कोई दावेदार में नहीं हूँ, किसी लाइन में नहीं हूँ, और यदि पार्टी मुझे कहेगी तो मैं चुनाव लड़ लूँगा, नहीं तो जो जिसको टिकट देगी उसका मैं मदद करूँगा। ये कहा था ना। मेरे वीडियो अब तक आपके पास सुरक्षित है। जी जी। तो खटास का विषय किस चीज़ से आया? कई बार तो आपकी पोस्ट भी शेयर हुई है, डिलीट भी हुई है, भाई मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, फिर कहीं ना कहीं से प्रेशर आके फिर आप दोबारा से आ जाते हैं, लेकिन फाइनली फिर आपने। डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज वर्मा जी का भी प्रेशर नहीं मानता।
क्योंकि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, मानस पुत्र जी। दरीची ऋषि अथर्वा जी के पुत्र थे, अथर्वा जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और मैं उसी वंश से आता हूँ। और दूसरा मैं परशुराम, भगवान परशुराम का भी वंशज हूँ जी। दुर्वासा ऋषि का भी वंशज हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक आदर्श ब्राह्मण हूँ। आदर्श ब्राह्मण कौन है? मातृवत परदारेशु परदरवेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति से पंडित है जी। जो पराई औरत को माता के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के समान, मलमूत्र के समान, और आत्मवत सर्वभूतेषु और सभी प्राणियों को जो अपने समान समझे, वो पंडित है, वही ब्राह्मण है। मैं वो ब्राह्मण हूँ। तो इसलिए मैं एक शुद्ध ब्राह्मण हूँ जी। और दबाव में आने का तो मेरा कोई कारण ही नहीं है। मैंने सरकारी नौकरी की है, मेरे सिद्धांतों से की है। मैं वहाँ भी किसी से दबाव किसी से नहीं माना। तो अभी 1 साल पूरा हो चुका है सर इस वनवास का। अब पार्टी कौन सी ज्वाइन कर रही हो? सीधी सी बात ये। नहीं, वनवास शब्द से मुझे आपत्ति, मेरा वनवास क्या होता है? मैं मेरे यहाँ पर जंगल में, मैं मेरे मंगल में बैठा हूँ, मेरे भवन में बैठा हूँ, मेरे लेकिन 1 साल से राजनीति, मेरे महल में बैठा हूँ, मेरी झोपड़ी है, मेरे राजनीति से वनवास का मतलब सर? राजनीति से आपने अलविदा कर रखा था। 1 साल हो चुका है। नहीं, राजनीति में मैं, भाई जगदीप, मैं राजनीति में रहा कितने दिन हुआ अभी तो बताओ ना। 19 जुलाई 2019 जी को मैंने मिस कॉल देकर भाजपा ज्वाइन की थी जी। 19 जुलाई 19 तो थे ना, 19 जुलाई 2019 जी। और 13 अक्टूबर, कितने दिन हो गए? चलो चाहे मतलब कितने दिनों का राजनीति क्यों? एक दिन भी किया सर। राजनीति तो राजनीति ही है। चाहे एक दिन भी राजनीति ज्वाइन तो आप जैसे लोगों ने मेरे को साफ आगे करवा दी। मैं तो सामाजिक आदमी हूँ। तो मतलब अभी कौन सी पार्टी की तरफ आपने विशेष लगाओ भाई? हाँ, उसके सिद्धांत अब मेरे अनुरूप हैं। मैं लग रहा हूँ कि इनेलो सही है या कांग्रेस सही है। दीपेंद्र जी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मैं दीपेंद्र जी पे ही आ जाता हूँ। मैसेज ऐसा चला हुआ है, तो क्या कोई ऐसा मैसेज आप दे सकते भाई हाँ मैं फलाना तारीख को पार्टी ज्वाइन कर लूँगा? ऐसा मैं पहले आपको पृष्ठभूमि बताता हूँ मेरी राजनीति की, तो फिर आप इस प्रश्न को समझ जाओगे। जी। मैंने 19 जुलाई को मिस कॉल दे करके जी और बीजेपी ज्वाइन कर ली, जी। जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। कोई सुनो, कोई बीजेपी ज्वाइन करना गलती थी या राजनीतिक पार्टी ज्वाइन? राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर, हाँ मतलब मैं बीजेपी ज्वाइन कर ली। राजनीतिक मेरी विचारधारा उधर ही मिलती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं बीजेपी कहता हूँ। तो राजनीति से ही मतलब है। ओके सर। क्योंकि राजनीति यदि आपने करनी है, जैसा माहौल है आज के दिन में, जी। तो आदमी अपनी वैल्यू बना करके, अपनी कीमत बना करके, उसको पूरा ताम झाम से ढोल बजा करके इतने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ज्वाइन की जी। तो वो आदमी करता है जिसको कोई लालसा हो टिकट की और की, भाई फलाने की राजनीति की करने की लालसा, वो मेरे दिमाग में थी नहीं। इसलिए मैंने चुपचाप बीजेपी का मिस कॉल देके सदस्य बन गया। मैं इतना ही सदस्य हूँ बीजेपी का। बाद में मैंने जन आशीर्वाद यात्रा करने का प्रयास किया जी। मेरे को पॉइंट नहीं दिया गया पार्टी के द्वारा। जी। यहाँ के जिला अध्यक्ष ने मेरे को बिल्कुल मतलब नज़दीक नहीं लगने दिया, और आपको पॉइंट ही नहीं मिलेगा। मैंने ऊपर से जोर लगा लोगों के मेरे व्यक्ति, मगर मैं तो मेरे व्यक्तिगत तौर पर करना चाहता हूँ। मेरा मित्र है मनोहर लाल खट्टर, मैं इसलिए मेरा मित्र का सम्मान करना चाहता हूँ जी। पार्टी के नाते मेरे को कोई सहयोग नहीं था उस पॉइंट का। ओके। मैंने मेरा व्यक्तिगत किया था। आप उस कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम था, सुपर। मैं मेरी ज़िंदगी में ऐसे कार्यक्रम को याद करता हूँ, तो इतना बड़ा कार्यक्रम मैंने ज़िंदगी में मैंने ना तो कहीं देखा था, मैंने मेरा खुद किया। में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था जी। जी। मैं तो मेरा हरियाणा का बड़ा मानता हूँ, चलो वो तो अलग विषय है जी। तो ये सारा मैंने किया। ये कोई, मैं बार बार कहता रहा था कि मैं कोई छोटे मोटे फल पाने के लिए ये मेरे परिश्रम नहीं है। मेरी इच्छा थी कि 75 पार जो नारा दिया था भी वो फलीभूत हो। मैं इससे प्रभावित हो गई, बीजेपी का सदस्य बना था, क्यों मेरा मन करता था कि बीजेपी की सरकार अच्छी आनी चाहिए, बढ़िया मेरे मन में थी, और मेरे को कोई प्रेशराइज नहीं था। परंतु ना उन्होंने मेरे को बुलाया था, कोई पीले चावल नहीं दिए मेरे को भी, तू पार्टी में मिल जा जी। तो बिन बुलाए मेहमान की तरह मैं वहाँ पड़ा रहा। और फिर उसके बाद वो दुर्भाग्य से मेरे साथ जो है इस 3-3.5 महीने के जो अरसा था जी, पार्टी के लोगों के द्वारा मेरे साथ दुश्मनी जैसा व्यवहार किया गया। मैं कोई कार्यक्रम करूं तो उसका विरोध पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी के खट्टर साहब द्वारा ना, खट्टर का यहाँ क्या लेना था, बरवाड़ा में कार्यक्रम हो रहे थे, खट्टर साहब का कोई लेना देना नहीं इस बात से जी। तो पार्टी के लोगों द्वारा दुश्मनी जैसा व्यवहार, कभी यहाँ पर हुक्का कांड करवा दिया, कभी यहाँ तिरंगा कांड करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया, फिर ये फरसे कांड वगैरह, ये पार्टी के अंदर लोगों के दुश्मनों में करवाए हुए हैं। और क्या है,
जब जहाँ दुश्मनी जैसा व्यवहार करे तो वहाँ पार्टी में क्या आदमी क्या होता है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दी थी 13 अक्टूबर को। दूसरा कारण मेरा छोड़ने का कारण क्या था कि भाई मैं पार्टी में मैं समझता था कि मैं तो स्टेट लेवल का आदमी हूँ जी, मेरे को जिम्मेवारी चुनाव में कहीं कोई पन्ना प्रमुख बूथ प्रमुख तो छोड़ो, पन्ना प्रमुख की नहीं दी, तो मेरी भूमिका क्या थी? तो मैंने फिर बिना भूमिका के मैं वहाँ क्या करूँ? तो इसलिए मैंने बार बार यही बात भी से आ रहा था, तो मैंने इससे अलविदा करना ही उचित समझा। परंतु जी उससे एक विषय और खड़ा हो गया, अपने मित्र सारे बोले भाई इससे तो चुनाव का समय है, इससे उसको पता नहीं क्या क्या बातें जाएगी, आप इस बात को चुप रह जाओ इसमें जी। तो मैं मेरे गुरुजनों के कहने से, मित्रजनों के कहने से, मेरे आत्म अनुशासन से, मेरे संस्कार से, भाई इतने साल वहाँ पर काम किया है संगठन में जी, तो अब मैं मेरे द्वारा नुकसान हो पार्टी को, सरकार को, तो मैं क्यों भागी बनूं? मैं चुप रह गया। ना तो मैंने किसी का विरोध किया, ना मैंने किसी का समर्थन किया। समर्थन तो किसी ने मांगा ही नहीं था। धक्के से मैं किसके जाके बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे बनेगा? सही बात है। जब आप मेरे से मांग ही नहीं रहे कुछ सहयोग, तो मैंने सहयोग नहीं मांगा, तो मैंने अलविदा कह दिया। 13 तारीख को, 20 तारीख को चुनाव था, बस मैं मेरे घर बैठ गया। ना तो मैंने किसी का विरोध किया, ना समर्थन किया। और मेरा उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं साल भर कुछ नहीं बोलूँगा, साल भर तक मैं साधारण मेरा जीवन जीऊँगा। एक आम आदमी। चैरिटी पे काम किया आपने? हाँ, चैरिटी में भी इसका भी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, थोड़ा किया है जी। जो मेरा दैनिक है वो तो मैं आजीवन करता हूँ जी, वही करता रहा हूँ। 1973 से आप संघ में जुड़े थे क्या? अभी 1973 से मैं संघ में नहीं जुड़ा था। 1973 में जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था जी, और उसमें बहुत बड़ा वो आंदोलन था, लोकतंत्र की रक्षा के लिए था, उससे जुड़ा था मैं। और धीरे धीरे फिर उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लग गई जी। उसके दौरान संघ के कुछ प्रचारक लोग अंडरग्राउंड काम करने वाले मेरे संपर्क में आए, मैं उनके संपर्क में आ गया। 77 में जैसे ही इमरजेंसी खुली तो मैं सक्रिय रूप से, उन लोगों ने फिर सक्रिय रूप से मेरे को जोड़ लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा था, एबीवीपी से, और उसका प्रदेश सह मंत्री था उस समय। 77 से 80 प्रदेश सह मंत्री। तब तक तो खट्टर मेरी था ही नहीं, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। मैं संघ में तो बाद में आया हूँ, मैं तो मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। एबीवीपी तो राजनीति स्टूडेंट की जी जी, तो मैं तो उससे जुड़ा था। देखो हाँ, मेरा तो मतलब बचपन से ऐसे यूज थे ही कि कुछ करने के, तो मैं उसमें जुड़ा और मैंने बहुत बढ़िया तरीके से उसका 3 साल निभाया उसको। उसके बाद क्योंकि एबीवीपी और संघ एक ही परिवार के सदस्य, विचार परिवार के हैं, तो संघ के संपर्क में भी आ गया। तो उसके बाद मेरी सरकारी नौकरी लग गई। फिर मैं संघ के संपर्क में, किसी महानुभाव ने मेरे संपर्क में आ गया, मैंने संघ में काम किया। और संघ के काम करते हुए सरकारी नौकरी होते 100 मर्यादा होती है, मर्यादाओं में रह करके मैंने काम किया। और मैं तो एक बात को गर्व से कह सकता हूँ कि जिस समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी अपने आप को संघ समस्या कहने का साहस नहीं करता था, डरता था भी सरकार पता नहीं क्या कर देगी। मैं क्लास 1 ऑफिसर होते हुए मैंने संघ का काम किया निर्भीकता से। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं सरकारों के द्वारा कोई मेरे को तो पीड़ा हुई नहीं। सबसे मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हर पार्टियों में। ओके भाईचारे। तो अभी मैं आपसे पूछूं, राजनीतिक तो आपने टेस्ट करके देख लिया, जो थोड़े से कुछ दिनों का था, वो तो आपने स्वाद आया नहीं उसमें। अब संघ के प्रति आज आपकी सोच क्या है? संघ में मेरे को पिछले 11 साल से मेरा संघ से कोई जिम्मेवारी तो मेरे पास है नहीं जी। जिस तरह आप हो उसी तरह मैं संघ में हूँ, मेरे पास कोई जिम्मेवारी थोड़ी है संघ की। अच्छा, संघ से भी कोई वो नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है मेरे पास। तो अभी कांग्रेस के साथ जाना कितने प्रतिशत चांस है या नहीं है, हाँ या ना? ऐसा है, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं सर। बिल्कुल, मैं डिप्लोमेटिक जवाब देता ही नहीं हूँ जी। डिप्लोमेसी मैंने छोड़ दी है जी सर। उस समय डिप्लोमेटिक जवाब उस समय थे जी, जब चुनावों का समय था जी। आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दूंगा। इस समय जी मैंने मेरा आत्मचिंतन कर लिया है जी, मेरा मन बना लिया है, ठीक है ना। जो मुझे प्रेम से, मेरे लिए कोई अछूत नहीं है, कोई भी अछूत नहीं है। और जो मुझे प्रेम से यहाँ आकर मेरे को कहेगा कि आप हमारे साथ काम करो, आपकी ज़रूरत है, मैंने वहाँ कोई नाराज़गी से नहीं छोड़ा बीजेपी को। वहाँ मेरी कोई भूमिका नहीं थी, मेरी ज़रूरत ही नहीं थी।
इसलिए छोड़ा। मैं कोई नाराज, मैं कोई फरसा कांड से नाराज हो गया, मुकुट कांड से नाराज हो गए, छोड़ा नहीं, छोड़ी है मैंने पार्टी। जी। मैंने इसलिए छोड़ी कि मेरी भूमिका नहीं थी, जब कहीं कोई जरूरत ही नहीं मेरी, फिर मैं धक्के से क्यों वहाँ काम करूँ, उनको मेरी जरूरत नहीं। आज भी कोई आता है, कोई जिला अध्यक्ष, कोई मंडल अध्यक्ष, मेरे को कोई पूछता ही नहीं, अब भी कोई नहीं पूछता, उस समय भी किसी ने पूछा नहीं, तो फिर मैं क्या पड़ा रह गया वहाँ, इसलिए मैंने छोड़ दी थी। मेरे को किसी से परहेज नहीं है, मेरे को कोई आगे कांटेक्ट करेगा प्रेम से और मुझे लगा कि हाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ, और ये मेरे को दिल से बुला रहा है, निश्चल बुला रहा है, मान लीजिए शुद्ध सात्विक प्रेम से बुला रहा है, तो मैं जाऊँगा। मान लीजिए दीपेंद्र जी आ जाएं, संजय भाटिया जी आ जाएं, अभय चौटाला जी आ जाएं, तो क्या रहेगा? ऐसे अभय चौटाला जी का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ जी। इस पूरे सारे परिवार के अंदर अभय चौटाला ही एक बढ़िया व्यक्ति है। जो था उस पार्टी में, उस दल में, मैं मेरा किसी के प्रति कोई ज़्यादा मैं अच्छा बढ़िया मानता हूँ। वो एक दबंग आदमी है, अपनी बात को बेबाक किसी कहते हैं, मैं उसका आदर करता हूँ अभय चौटाला। दीपेंद्र हुड्डा का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि मैं तो उससे पारिवारिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ जी, उस जैसा हीरा बच्चा तो मेरी समझ दुनिया में है नहीं इंसान के तौर पर। एक दो आदमी 15 साल लोकसभा का सदस्य रहा हो, इस समय राज्यसभा का सदस्य है, 10 साल जिसका बाप मुख्यमंत्री रहा हो, वो इतना नम्र और संस्कारित भी हो सकता है क्या बच्चा? दीपेंद्र हुड्डा से सीखे कोई। आप आंख उठा करके देख लीजिए, कहीं स्टेट में देख लीजिए, किसका बाप जब 6 महीने भी मुख्यमंत्री बन गया, तो उन लड़कों के उनके तेवर देखिए आप जाके। ऐसा हीरा मिलेगा कहाँ? व्यक्तिगत रूप से मैं, मेरा बच्चा है वो, दधीची ऋषि से संतान है, मेरा बच्चा है, मैं बहुत ही आदर मान सम्मान करता हूँ, और उसके लिए मेरे बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है, बहुत बड़ी शुभकामना है, और वो हीरा उभरेगा, खूब आगे उभरेगा। संजय भाटिया जी के बारे में क्या कहना फिर आपका? ना मेरा कोई ज़्यादा अच्छी विचारधारा, कोई विचार नहीं ना मेरे बारे में, मेरे अच्छी विचारधारा नहीं है। ओके, तो मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार किया नहीं। तो अभी कोई प्रोग्राम है आने वाले दिनों में कुछ? हाँ जी, कोई तारीख वारीख बता? 17 तारीख को शनिवार को जी दीपेंद्र हुड्डा जी दधीची पुत्र हैं हमारी ट्रस्ट, क्योंकि अब थोड़ा कोरोना खुल गया है जी, हम पहले ही करना चाहते थे उनका जी, वो सांसद बने हैं, उनका हम नागरिक अभिनंदन करेंगे यहाँ ट्रस्ट में, और जोरदार नागरिक अभिनंदन करेंगे। हमारा समाज का, हमारे परिवार का बेटा क्या उस सांसद बना है। क्या उस दिन पार्टी ज्वाइन करने की खुशखबरी भी मिल सकती है? 1% चांस मान के चलें, ऐसा हो सकता है? ऐसे है जी, मेरी सुनो, मैंने आपको कहा कि मैं भी दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। मैंने क्लियर कह दिया आपको कि मैं जल्दी नहीं मचाऊंगा, मेरे कोई उतावला मतलब 17 को आएंगे, तो 17 को तो एटलीस्ट नहीं करेंगे आप? नहीं, सुनो, मेरे को ये नहीं लगा कि राजनीति मुझे नहीं करनी चाहिए, तो मैं राजनीति भी नहीं करूंगा। मेरे को जचेगा राजनीति करनी चाहिए तो मैं राजनीति करूंगा, पार्टी तो आगे की बात होगी। पार्टी मेरे को कोई आदमी आगे कहेगा, मैं व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ और व्यक्ति से जुड़ रहा हूँ। तो दीपेंद्र हुड्डा मेरी ट्रस्ट से जुड़ना चाहता है। सुनो, अच्छा जी, ये जो विषय है जो आप हम सम्मानित कर रहे हैं जी, ये हमको दीपेंद्र हुड्डा जी को इसलिए नहीं कि वो हम कांग्रेस में जाना चाहते हैं इसलिए हम भागे फिर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी। अच्छा, उनकी इच्छा मेरे से जुड़ने की थी, परिवार ट्रस्ट से जुड़ने की थी, इसलिए हम अब आ रहे हैं। उनकी जुड़ने की थी तो मैं कहा यहीं आ जाओ, फिर जुड़ने की इच्छा है, हम आपका मान सम्मान भी करेंगे, ट्रस्ट में हमारी इच्छा भी है। लेना देना हो जाओ जी, मतलब आप में इसमें जुड़ जाए, आप उसमें जुड़ जाओ। नहीं तो वो तो कोई कांग्रेस, मतलब 17 तारीख को ये तो निश्चित है कि आप पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो जी। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का कोई ठेकेदार थोड़ी बेचारा, कोई पदाधिकारी है, वो MP है, उसको क्या अधिकार है किसी को मिलाने का? पार्टी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महामंत्री है, वो मिलाते हैं पार्टियों में। 60 गांठ तो यूं चलेगी, ऐसे नहीं होती 60 गांठ। अच्छा, ऐसे होते नहीं है। तो मतलब कोई भी पार्टी में तो मिलता, कोई भी विपक्ष अगर वेट करे तो कम से कम 17 को वेट कर ले, भी वहाँ का कार्यक्रम कैसा रहा भाई, दूसरे को भी तो चांस मिलना चाहिए ना, वो भी आपसे मिले, हाथ पांव जोड़ा है, मना। मेरे पास इनेलो वाले भी मिल के गए हैं। अच्छा जी, ये प्रदीप सिंह आगे बैठे आते रहते हैं, ये मेरा मीडिया सलाहकार तो है ही। अच्छा, यहाँ तो हर पार्टी के आते हैं जी, कम्युनिस्ट पार्टी के तो एक आते नहीं। देखो ना, कम्युनिस्ट पार्टी से मेरा लेना देना, उनसे तो देखो मैं रखता नहीं जी। बाकी किसी पार्टी का हो जाए, चाहे BSP का हो, चाहे समाजवादी का हो। राजकुमार सैनी जी के साथ भी सही है। राजकुमार सैनी से मेरा कोई संबंध नहीं, ना बेचारे से मैं कभी मिला, ना को मेरे को जानता, ना मैं उसको जानता। मैं क्योंकि मैं कोई राजनीति का आदमी नहीं हूँ, मेरे को कैसे जानेगा वो। जी, चलो ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बड़ा मज़ा आया।
तो हर्ष मोहन भारद्वाज जी के साथ भाई ज़बरदस्त बातें हुई और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आज उन्होंने मेरे को समय दिया। और सच में इतना खुल के बेबाक बोलने वाले व्यक्ति हर्ष मोहन भारद्वाज ही हो सकते हैं। और तो भाई डिप्लोमेटिक जवाब है, यहाँ पे डिप्लोमेटिक नहीं, संतुष्टि हो जाओ भाई, इतनी दूर से मैं आऊँ हूँ, संतुष्टि पूर्वक जवाब मिल जाए, यह हमारे खातिर भाई हमारी ये कमाई यही है। और बड़ा अच्छा लगा, मैं पुनः धन्यवाद करूँगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बड़े प्रेम से आपने मेरी बखिया नहीं उधेड़ी, प्रेम से मेरे से इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई यह वीडियो हमने किसी लाके नीचे कमेंट बॉक्स में राय दी दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।